राजस्थान की 25 सीटें शामिल हैं, उस पर मतदान हो चुका है। परिणाम 4 जून को आएगा। लेकिन राजस्थान सहित पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर वोटिंग के बाद अब राजस्थान का फलौदी का सट्टा बाजार क्या कह रहा है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, देश में किसकी सरकार बनने के रुझान हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है जयपुर से 600 किलोमीटर दूर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में बसे फलौदी शहर, जहां से निकलती हैं मौसम के पूर्वानुमान से लेकर देश के चुनावी परिणाम को लेकर सटीक भविष्यवाणियां। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा है एक शहर जिसकी पहचान आज के दौर में सोलर इंडस्ट्री के रूप में की जाती है, लेकिन पुराने जमाने से यहाँ पर मौसम के आकलन का एक अनुमान शुरू हुआ था जो आज चुनाव की सटीक भविष्यवाणी तक आ पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं फलौदी के हेरिटेज बाजार की, उस बाजार की जिसके बारे में देश का हर आम और खास आदमी जानना चाहता है कि चुनाव को लेकर फलौदी क्या कहता है। दरअसल देश में जब मौसम चुनावी हो तो ये हो ही नहीं सकता कि देश की राजनीति में राजस्थान के फलौदी जिले के सट्टा बाजार की चर्चा नहीं हो। इस देश में चुनाव परिणाम और सीटों के सटीक गणित के लिए राजस्थान का फलौदी जिला नेताओं, पत्रकारों से लेकर आम आदमी के बीच चर्चा का विषय रहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फलौदी का सट्टा मार्केट है क्या है इसका इतिहास और कैसे शुरू हुई यहाँ पर सट्टा बाजार की दास्तान। रेगिस्तान इलाके में बसे 600 साल पुराने शहर फलौदी के बीचों बीच बनी है 300 साल पुरानी कुछ दुकानें, जिसे आज की भाषा में हेरिटेज मार्केट कहा जाता है। यही वो बाजार है जहां सालों से सट्टा खेला जा रहा है। फलौदी शहर के बारे में देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही कोई जानता हो, लेकिन इसके सट्टा बाजार की चर्चा बेहद गर्म रहती है। कहते हैं कि इस सट्टे की शुरुआत पश्चिम राजस्थान के इस सूखे प्रदेश में बारिश के अनुमान से शुरू हुई थी, जो धीमे धीमे क्रिकेट, बरसात और चुनाव के अनुमान पर आ पहुंची है। अब यहाँ के लोग इसे अपना रोजगार का साधन मानने लगे हैं। दरअसल फलौदी में रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है, लेकिन ये इतना व्यवस्थित ढंग से चलता है कि एक भी रुपए का हेर फेर नहीं होता। इसकी वजह है कि देश की नजरें फलौदी सट्टा बाजार मार्केट पर रहती है और इसकी अपनी एक साख है। फलौदी में सट्टा बाजार की शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है कि काफी पहले यहाँ के कुछ परिवार मुंबई रोजगार के लिए गए थे, जहाँ उन्होंने शेयर मार्केट में काम किया। लौटकर आए तो फलौदी में शेयर मार्केट की तर्ज पर सट्टा मार्केट शुरू कर दिया। दूसरी कहानी ये भी है कि किसी जमाने में इस सप्ताह बाजार में एक माइक लगा रहता था, जहाँ से अमेरिका के बाजार के सट्टे के भाव बताए जाते थे, तो यहाँ के लोगों का सट्टेबाजी की तरफ रुझान बढ़ा। यहाँ तक कि रेडियो पर चली देश दुनिया की कोई बड़ी खबर सबसे पहले यहाँ के बाजार में लगे माइक के जरिए फलौदी सट्टा मार्केट को मिलती थी। असल में आज भी मुंबई शेयर मार्केट में भी फलौदी वालों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ के करीब 300 परिवार वहाँ आज भी काम करते हैं। फलौदी का आकलन बाजार कहते हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कभी मौसम को लेकर भविष्यवाणियां किया करने वाला फलौदी बाजार इन दिनों चुनावी राजनीति में सरोबार नजर आ रहा है। जिस तरह से फलौदी में बताया जाता है कि पहले बरसात कितनी आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी, उसको लेकर भविष्यवाणियां की जाती थी। लेकिन इस बार चुनावी सीजन के चलते हुए फलौदी में चुनाव को लेकर जो है नजरें टिकी हुई है। कहते हैं फलौदी में जो आकलन किया जाता है उस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है और यही कारण है कि प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुए हैं और अब लोगों की निगाहें फलौदी आकलन बाजार पर टिकी हुई है। फलौदी सट्टा बाजार या फिर हेरिटेज मार्केट में चुनाव पर आकलन करने वाले विजय कुमार बताते हैं कि यहाँ 70 के दशक में चुनावों पर सट्टा लगना शुरू हुआ और 80 के दशक के बाद अखबारों में इसने अपनी पहचान कायम कर ली। अब हर चुनाव में पत्रकार यहाँ रिपोर्ट करने आते हैं। विजय कुमार का कहना है कि हमारा एक नेटवर्क है जो देश के सभी बड़े सट्टा बाजार से जुड़ा हुआ है, जहाँ से समय समय पर जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स, नेताओं की सभाओं में भीड़, उनके चुनावी भाषण और हमारी सर्वे टीम की रिपोर्ट विश्लेषण का मुख्य आधार होती है। हमारे बुजुर्ग थे वो पहले मुंबई रहते थे और वहाँ सब सट्टा बाजार में काम करते थे, चांदी बाजार में, जवेरी बाजार में, शेयर मार्केट में। तो वहाँ से उन्होंने सट्टा सीखा और
सट्टे का ऑपरेटिंग करना सीखा। जब वो बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो वो फिर अपने गांव फलोदी आ गए वापस, और यहाँ टाइम पास करने के लिए उन्होंने छोटा छोटा सट्टे की शुरुआत की थी। जितना भी चैनल पे जितना भी है ना, सब आकलन मेरा चल रहा है, ये किसी का भी नहीं है, ये किसी का भी नहीं चल रहा है। लेकिन सर्वे आप कैसे करते हैं? सर्वे में सब पूरा टीवी पे, नजर पे, हर स्टेट में मेरा आदमी है, और वहाँ भी मैं सर्वे कराता हूँ। अब मेरे को कल मेरे सर्वे रिपोर्ट में यूपी और बिहार में थोड़ा बीजेपी को कम आ रहा है मेरे सर्वे के हिसाब से, और बाकी सब जगह बीजेपी अच्छा कर रहा है। फलौदी सट्टा बाजार में चुनावों में भावों का गणित क्या रहता है, ये जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि देश के अन्य बाजारों की तरह यहाँ भाव कम होने का मतलब प्रत्याशी के कमजोर होने का नहीं, बल्कि उसका मजबूत होना है। पूरे देश में फलौदी सट्टा मार्केट का गणित उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का भाव कम निकल रहा है, ऐसे में प्रत्याशी की जीत की संभावना अधिक होती है। जिनके भाव ही नहीं निकल रहे, मतलब उनके हार की संभावना ज्यादा है। यहाँ केवल चुनाव पर ही सट्टा नहीं लगता, बल्कि मौसम पर, बारिश के अनुमान पर, कितनी बारिश होगी इस बात पर, और यहाँ तक कि गर्मी सर्दी का मौसम और धूल भरी आंधी के चलने तक को लेकर सट्टा लगता है। फलौदी के आम लोगों में अनुमान लगाने का चस्का इतना अधिक है कि यहाँ गली में जा रही गाय किस तरफ मुड़ेगी और किस घर के आगे गोबर करेगी, इस बात तक पर भी सट्टा लग जाता है। फिलहाल फलौदी में सट्टा बाजार में लोकसभा चुनावों पर बहस गर्म है। राजस्थान की सभी 25 सीटों के भाव निकाले जा चुके हैं, तो वहीं भारत की 543 सीटों पर भी सट्टा मार्केट का भी अपना अनुमान है। यहाँ राजस्थान की बड़ी सीटों के साथ ही देश में मोदी को मिलने वाली सीटों पर ही खेला जा रहा है। यहाँ के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की 22 सीट आ सकती है और देश में बीजेपी की 316 से 319 सीट आने की संभावना है। देश में चुनावी मौसम के बीच राजस्थान समेत कई राज्यों में वोटिंग के बाद अब इंतजार परिणाम का है। परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने इस बार हैरान करने वाली भविष्यवाणी कर दी है। इस बार फलौदी बाजार का अनुमान न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि कई मायनों में बटा हुआ भी है। यहाँ के सटोरियों ने देश में मोदी के 400 पार और राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 के दावे को नकार दिया है। यहाँ के सट्टा बाजार का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिलना मुश्किल है। 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ परिणाम बीजेपी के खिलाफ जाएगा। हिंदुस्तान में हर शहर की अपनी एक तासीर है, अपनी एक पहचान है, और अपने काम की वजह से, वहाँ के लोगों के तौर तरीकों की वजह से या इतिहास की वजह से उस शहर को जाना जाता है। लेकिन राजस्थान में एक शहर है फलोदी, जो अब जिला भी बन गया है। उसकी पहचान है कि वो मौसम का आकलन कर लेते हैं, वो भविष्यवाणियां कर देते हैं, और वो चुनाव के परिणाम भी पहले से बता देते हैं। और इतिहास गवाह है, रिकॉर्ड ये है कि अभी तक लगभग 80, 85, 90% उनके आकलन सटीक साबित होते हैं। और आज हम इसी फलोदी के उस खास मार्केट में हैं जिसे आइडिया बाजार कहा जाता है, आकलन मार्केट कहा जाता है। और एक बार जरा आप तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएं कि कैसे ये वो पूरी जगह जो ठीक किले के सामने, जहां पर सुबह से ही एक तरीके से हलचल शुरू हो जाती है और देर रात तक ये पूरा मजमा रहता है। लोग बातचीत करते रहते हैं, आकलन के जरिए बताते रहते हैं, और बाकायदा एक तरीके से पूरा नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि केवल तुक्केबाजी के जरिए यहाँ पर आकलन किया जाता है। ये लोग पूरे देश भर में एक व्यवस्थित ढंग से अपना काम करते हैं, और अलग अलग मंडियों से इनके पास आंकड़े आते हैं। चुनाव में जो लोग जुटे हुए हैं, पत्रकार हैं, या कहीं ना कहीं इनकी अपनी टीमें जो सर्वे करती है, उसके जरिए ये लोग एक सीटों का आकलन करते हैं। और राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। देश में मोदी ने 400 पार का नारा दिया, उसके बारे में बात करेंगे। क्या आकलन है, कौन से बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ के एक तरीके से जो वरिष्ठ आइडिया बाजार के व्यक्ति हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये बताइए, राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो गया है, आपका आइडिया बाजार क्या कह रहा है? हमारा आकलन के हिसाब से अभी तक 22-23 सीट तो बीजेपी को आ ही रही है। 2 सीट पे सस्पेंस है, नागौर और बाड़मेर। नागौर और बाड़मेर में कल हमारे सर्वे रिपोर्ट में नागौर में थोड़ा, उसमें से बीजेपी थोड़ा आगे बता रहा है, थोड़ा, लेकिन वो भी मेरे को लगता है लास्ट में बीजेपी निकलेगा नागौर में भी। अभी बाड़मेर का जो सर्वे रिपोर्ट हमारा है
तो आज अभी शाम तक हमारे पास आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगी भाई किसका है उधर पे। अभी तक तो ये रविंद्र सिंह का तीसरे नंबर पर बता रहे हैं। कांग्रेस का अभी आज की तारीख में केवल 25 में से 2 सीट आप कांग्रेस गठबंधन को दे रहे हैं। हाँ, दो सीट अभी तक आज दे रहे हैं, 2 सीट। चूरू, सीकर, झुंझुनू जहां मामला फंसा हुआ बता रही है कांग्रेस। हाँ, वो तो हमारे हिसाब से, हमारे सर्वे के हिसाब से तो 1% ही फंसा हुआ नहीं है। आपके हिसाब से कितनी सीटें 25 में से क्या लग रहा है? 23 सीट। 23 सीट लग रही है। कौन कौन सी सीट जा रही है? 2 सीट, एक तो बाड़मेर की थोड़ी सी सस्पेंस है और एक कही है नागौर की। आपका क्या आकलन है, क्या लग रहा है, कितनी सीटें? हमारे हिसाब से 5 सीट कांग्रेस ले लेगी। कौन कौन सी सीटें? जयपुर ग्रामीण सीट हमको लग रहा है, चूरू की सीट लग रहा है हमको, नागौर की सीट लग रहा है, बाड़मेर में बराबरी का पेच फंसा हुआ है और एक सीट मुझे पता नहीं, इसका इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं है। बाकी का बांसवाड़ा को लेकर क्या लग रहा है? अंदाजा नहीं इसका हमारे को। जोधपुर शहर, जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी शेखावत कम से कम 2 से 3 लाख वोट से जीतेंगे। सबसे बड़ी जीत कहाँ हो रही है राजस्थान में? कुछ आइडिया है इस बारे में? नहीं, इसका मैं आइडिया नहीं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप जरा बताइए, ये जो पूरा आकलन आप लोग करते हैं तो क्या पैरामीटर रहता है और आपके पास फीडबैक क्या है अभी तक? फीडबैक अभी तक तो अच्छा ही आया है और फीडबैक लेते देते तो हमारे जो व्यापारी है, भाई है, बंधु है, किस सीट पे कौन सा समीकरण बैठ रहा है उस हिसाब से ही लेते हैं। लोगों की धारणा क्या है, जैसे कि 2014 में चुनाव हुआ था, सबसे पहले मोदी जी आए, चुनाव में आते ही तब सामने दिख रहा था कि जनता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने को तैयार है और मोदी जी को लाने के लिए उनके प्रति जोश भरा हुआ है। सरकार के खिलाफ आक्रोश था, तब दिख रहा था। 2014 का कार्यकाल शुरू हुआ मोदी जी का, 2019 में आए, 2019 में आते ही लोगों को विश्वास हुआ मोदी जी पे, मोदी जी को जितवाया। क्यों? क्योंकि 2014 का कार्यकाल 19 का उनका अच्छा रहा और जो वो वादे किए थे वो काफ़ी हद तक पूरे किए। फिर 19 का जो चुनाव हुआ उसमें जो मोदी ने कहा था वो अभी 90% मोदी ने कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन मोदी लहर लोग कह रहे नहीं है इस बार। इसका ही तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि 2019 में जब मतदान किया ना, तब लोगों ने ये सोच के किया जो अब मुद्दे हैं, जैसे कि 370 थी, ठीक है, राम मंदिर का बात नहीं, मुझे ये बताइए सीटें कितनी दे रहे हैं? सीटें तो मोदी जी को अच्छी आएगी, एनडीए को कुल मिला के पूरे देश के अंदर हमारा ये अनुमान है कि देश के अंदर 300 क्रॉस करेगी बीजेपी और लगभग 60-70 एनडीए की सीटें आएगी। उस हिसाब से 380 पार नहीं हो रहा है। 400 पार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आपके हिसाब से नहीं हो रहा। अभी तक पोलिंग बाकी है, पूरा राजस्थान में कितनी सीटें बीजेपी? राजस्थान में कम से कम 22-23 सीटें आ रही है, उसमें से 2 सीटें वो फंस रही है जहाँ पे क्या है, टक्कर है। वो देखिए, पहली तो मैं आपको बताता हूँ, सीकर वाली और झुंझुनू वाली, ठीक है ना। उसमें क्या दिक्कत है कि ठीक है, वहाँ के कुछ स्थानीय नेता हो गए या किसी भी जातीय फैक्टर हो गया, उस हिसाब से बन रहा है। अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, ना हम डिक्लेयर करने वाले, हम तो जो हमें अनुमान मिलते हैं वो बता देते। देखिए, अपने अपने अनुमान हैं, अलग अलग आकलन हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक राजस्थान को लेकर तो ये श्योर हो चुके हैं, लेकिन देश में चूंकि 2 चरणों का चुनाव हुआ है तो अभी चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और बड़े नेताओं के जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है उसके हिसाब से ये लोग अपना आकलन कर रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की कई अहम सीटों पर जीत हार का फैसला सुना दिया है। यहाँ के बाजार का मानना है कि थार की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह जीत सकते हैं। उनका कड़ा मुकाबला कांग्रेस से है, यानी कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की हार संभावित है। जबकि फलौदी सट्टा बाजार जोधपुर में बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत की राह आसान मानी जा रही है। बड़े नामों की बात की जाए तो अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालौर सिरोही सीट से चुनाव हार सकते हैं, जबकि नागौर में ज्योति मिर्धा का पलड़ा हनुमान बेनीवाल पर भारी है। फलौदी का सट्टा बाजार चूरू और झुंझुनू में कांग्रेस को मजबूत मान रहा है, जबकि सीकर में बीजेपी की जीत बता रहा है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और झालावाड़, बारां में जयपुर शहर, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर ग्रामीण और कोटा बूंदी में बीजेपी मजबूत है। सट्टा बाजार देश में बीजेपी को बहुमत तो दे रहा है, लेकिन मोदी का 400 पार का नारा यहाँ साकार होता दिखाई नहीं पड़ रहा। कांग्रेस के लिए फलौदी सट्टा बाजार से निकलने वाली खबर सुखद नहीं है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान है।
फलौदी सट्टा बाजार में एनडीए की 400 सीटों का भाव 4 से 5 रुपए चल रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए 300 सीटों पर 10 से 15 पैसा और 330 से 335 सीटों का 1 रुपए का भाव दे रहा है, जबकि 350 सीटों का भाव 3 रुपए और 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपए है। बड़े नेताओं में पीएम मोदी की इस बार वाराणसी से जीत पिछली बार से बड़ी होगी। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो हारने की संभावना है। कौन कौन सी सीट आ रही है? कौन कौन सी सीट आ रही है? अभी ये जो मुख्य सीटें हैं उनके अलावा तो सब आई रही, इनका तो कांकलन है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि 15 सीट आ जाएगी कांग्रेस की। क्या लग रहा है, कोई फीडबैक आया है चुनाव में राजस्थान में 25 सीटों पे वोटिंग होने के बाद? कांग्रेस 100 साल रहेगी जब बीजेपी रुक जाएगी। देश में कांग्रेस की सरकार बना रहे हो? गठबंधन की, इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार मोदी बनेगी। नहीं आ रहा वापस? मोदी नहीं जी नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान में 18 बीजेपी, बाकी कांग्रेस। 7 सीटें कांग्रेस की गठबंधन की आ रही है। कौन कौन सी सीटें आ रही है राजस्थान में? लगभग सब आ रही है, आप बता सकते जहाँ टक्कर है। बता सकते हो, नाम बता सकते हाँ, एक तो बेबो, बाड़मेर, जसोर, नागौर, और ये बेबो जी कहाँ खड़े हैं? जालोर, और सीकर, चोरू, झुंझुनू, नागौर तो कहीं भी नहीं बचे। आपको क्या लग रहा है? हम तो मोदी भगत है, राम भगत है। मैंने पहले भी बोला था अभी विधानसभा में, जोधपुर जब मोदी आया था वहां मैं खड़ा था, उसने मेरे को पूछा मोदी भगत तो ठीक है, लेकिन सीटें कितनी आ रही हैं? 25 की। राजस्थान में 20 से पार आएगी, 22-23 सीटें आएगी बीजेपी की। ये यहाँ पर हमारे पिछली बार से कम आ रही है। पिछली बार से 25 आएगी, अब थोड़ा बहुत रुझान हवा के अनुसार है। पहले मैंने 25 बोला तो 25 की 25 आ गई थी, अब की बार 20 से ऊपर ही आएगी, 22-23 सीटें आ जाएगी। नेताओं से लोगों ने सवाल किए। सीटें राजस्थान में, या बातचीत जब आप करते हो, क्या दम लग रहा है आपको? ये जो सीटें बीजेपी की आएगी 22 और 23 के बीच में, कंफर्म है। 20 से ऊपर आएगी। 15 सीटें आएगी कांग्रेस की। कुछ भी बोलो ना, कोई बोलेगा एक भी नहीं आएगी, उसका आप क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं कर सकते। 22 सीटें अनुमान से 22 सीटें 22-23 में से आएगी बीजेपी की सरकार। कौन कौन सी जा रही है? 3 जा रही है। कौन कौन सी जा रही है? एक बाड़मेर से और एक नागौर से, बाड़मेर से और एक और तीसरी है ये नागौर से। दूसरी भी नागौर से, तीसरी नहीं, एक नागौर से, एक बाड़मेर से, और एक चोरू सिक्कर मेन चोर। आपको क्या लगता है, फीडबैक क्या है? मैं भाई महाराष्ट्र में रहता, अपन मेरा एक हिसाब है, राजस्थान में 24 आएगी सीटें बीजेपी की। 24 सीटें आ रही है। 24 सीटें। तो एक सीट कौन सी दे रहे हो? नहीं, ये तो मैं यहाँ रहता नहीं ना, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। महाराष्ट्र से आए हो यहाँ पे, और आपने यहाँ पे पूरा फीडबैक लिया है, आपके हिसाब उसके हिसाब से लग रहा है, या आपका अपना फीडबैक है? नहीं, मैं अपना फीड है, यहाँ के लोगों का नहीं फीड। और महाराष्ट्र में भी बता देता, 48 में से 42 सीट आएगी बीजेपी की गठबंधन महाराष्ट्र में। अच्छा कर रही है बीजेपी। हाँ, बिल्कुल। आप क्या यहाँ पे मोटा मोटी आकलन क्या है 25 सीटों का आपके? यहाँ लगभग 20-21 सीट भाजपा लाएगी, 2-3 सीट लाएगी ये कांग्रेस, एक निर्दलीय जीतेगा, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे रविंदर सिंह भाटिया हो। 20 से 21 भाजपा लाएगी। बाड़मेर और नागौर इसमें निर्दलीय जीत सकते हैं। चोरू, सीकर और झुंझुनू कांग्रेस हैं उधर, जरूरी नहीं उनमें से 2-3 में से एक जीत सकती है। जोधपुर सीट तो कुछ है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। नहीं, जो पहले हमारे को खतरा लगता था बाड़मेर सीट, अभी वो खतरा नहीं लग रहा है। कारण क्या, जो ये बीजेपी पार्टी थे आरएलपी ने, और 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा कर, बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को फेवरेट कर दी थी उसने घोषणा, इसलिए वहाँ बीजेपी क्लियर हो जाएगी बाड़मेर में। मतलब आप बाड़मेर जैसे मेरे की सीट बीजेपी को जिता रहे हैं? बीजेपी सॉलिड बीजेपी एक कांग्रेस की कोई सीट आ रही है? राजस्थान कांग्रेस की कोई सीट आ रही है? कांग्रेस की सीट में 2-3 पे लगता है मेरे को, एक झुंझुनू पे, एक स्वयं मधोपुर पे, और एक चोरू में। 3 जगह टक्कर लग रही है कांग्रेस की। एक राय नहीं है, लोगों की राय सबकी अलग अलग है। हाँ, अलग अलग कैसे फिर भाव कैसे निकालते हैं? लोगों का माहौल देख के भाव तो चर्चा लोग बोल जाते हैं। वहाँ से फोन आने से, टीवी देखने से, कैलकुलेशन वहाँ से निकलता है। फीडबैक लेते हो आप? हैं? कहाँ से फीडबैक लेते हो? अब देखो ना कि ये अपना बोला झुंझुनू है, चोरू है, यहाँ से चलेगी, यहाँ से टक्कर। आपकी टीमें भी है या वहाँ पे आपके लोग जो पहले से काम करते हैं? हमारे लोग वहाँ से नहीं रहते, हमारे वहाँ से वार्तालाप होती नहीं सट्टा के बारे में, बीच के बारे में, उसके आधार पर कहते हैं, उसके आधार पर कहते हैं। और
एक तस्वीर जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे गहमा 400 पार 404 आएगी मोदी की सीट, फुल बहुमत से आएगा मोदी। कैसे आएगा सारे राज्यों में अगर सीटें कम हो? मोदी ने खूब काम कराया है 10 सालों में। इमोशन के आधार पे कह रहे हो, आकलन के हिसाब से? आंकड़े हिसाब से कह रहे हैं, मैं मोदी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। तो पहले वोटिंग तो हो जाए एक बार पूरे देश में। कांग्रेस की 150 सीटें भी नहीं आएगी। पहले वोटिंग तो हो जाए। वोटिंग तो होगी काफी जिलों में। क्या आपको क्या लग रहा है यहाँ पे जो राय है वो बंटी हुई है? कोई कांग्रेस की बात कह रहा है, कोई मोदी की कह रहा है, कोई बीजेपी की कह रहा है, कोई कह रहा है 400 पार नहीं आएगी, कोई कहेगा आ रही। क्या लग रहा है आपको? हमको पूरा विश्वास है मोदी इस बार 404 सीटें लाएंगे, एनडीए सहित 404 सीटें, 404 सीट लिख के रख लो आप, 404। देखिए फलोदी का जो आइडिया बाजार है ये आप कई सारे आकलन, अनुमान, फीडबैक, सर्वे सिस्टम, मीडिया रिपोर्ट्स, इन सब के आधार पे काम करता है और इस मार्केट की बरसों से अपनी एक साख है। और ये भी कहा जाता है कि बड़े नेता, कहा तो यहाँ तक जाता है कि पीएम मोदी भी इस बाजार का आकलन जो है उसके बारे में डिटेल लेते हैं। लेकिन इस बार इस बाजार में राजस्थान के चुनाव को लेकर भी राय बंटी हुई है, लोग अपने अपने तरीके से फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी जो राजस्थान को लेकर है वो ये है 20-21 सीट जो है वो क्लियर भाजपा की आ रही है और 3 से 4 सीटें ऐसी जहां मामला फंसा हुआ है। लेकिन कोई ये दावा नहीं कर रहा कि कांग्रेस कोई भी सीट बिल्कुल क्लियर तरीके से निकाल रहा है। और देश की बात करें तो अभी 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उसका आकलन थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर तो भरोसा है कि मोदी तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देश में पिछले कुछ सालों से फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सटीक रहा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि देश के बड़े नेता नियमित रूप से यहाँ के बाजार का फीडबैक लेते रहते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार फिर से फलौदी सट्टा बाजार ने अपना अनुमान बता दिया है। अब ये कितना सही होगा, ये बात 4 जून को ही साफ हो पाएगा। मौसम जब चुनावी हो तो देश में हर कोई ये जानना चाहता है कि फलौदी का हेरिटेज बाजार क्या सोच रहा है। फलौदी का हेरिटेज बाजार राजस्थान और देश में किसको कितनी सीटें दे रहा है और किसकी सरकार बना रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि फलौदी के इस हेरिटेज बाजार ने जब जब जो आकलन दिया है वो लगभग सटीक साबित हुआ है। देखना होगा कि इस बार जो चर्चाएं यहां से निकल रही हैं, सीटों का गणित जो बताया जा रहा है वो कितना सटीक साबित होता है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी।